हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से मनी मैथ क्लासेस में। परसेंटेज का सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी डाउट है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में, मतदान वाला क्वेश्चन में, वो पूरा आपका कंसेप्ट हो जाएगा इस वीडियो में क्लियर, यानी डाउट हो जाएगा क्लियर। देखते हैं इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन होता है, सबको पता है, कोई उम्मीदवार जीतता है, कोई हारता है। तो उसमें क्या होता है कि एक वोटर लिस्ट होता है, आपको सब पता होगा। इलेक्शन में एक वोटर लिस्ट होता है, जिसमें क्या करता है, वोटर लिस्ट लिख देते हैं यहाँ पर, वोटर लिस्ट या टोटल या लिख देते हैं, टोटल वोटर रहता है। इसमें क्या होता है कि कुछ वोट दिया जाता है, कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग वोट नहीं देते हैं। कारण होता है कि दूसरे शहर में रहते हैं या कोई मजबूरी होता है जिसके कारण वो वोट नहीं दे पाते हैं। ऐसे सबको वोट देना चाहिए। तो देखिए, वोट में दो भागों में बांटा जाता है। एक तो कास्ट वोट, यानी कि डाले गए मत, और दूसरे होते हैं नोट कास्ट वोट, न डाले गए मत। एक कास्ट वोट होते हैं, दूसरा नोट कास्ट वोट होते हैं। एक तो डाला जाता है, दूसरा नहीं डाला जाता है। हमको मतलब किससे रहता है कि डाला कितना वोट गया है। और डाले गए वोट में भी दो प्रकार के वोट हो जाते हैं। एक होते हैं वैध मत, एक क्या होते हैं, वैध मत, और एक होते हैं अवैध मत। वैध मत तो क्यों इंग्लिश में बोलते हैं वैलिड वोट, और इसको इनवैलिड वोट बोला जाता है, इनवैलिड वोट, अवैध मत। तो इसमें अवैध मत किसको बोलते हैं कि वोट तो डाला गया है, लेकिन उसमें कुछ मत क्या हुआ, ख़राब हो गए। यानी कि कोई आदमी जो है, जब इलेक्शन वहाँ वोट देने गए हैं तो क्या करते हैं, दबा देते हैं बटन एक साथ, कई 4-5 बटन एक साथ दबा दिया, उसको जानकारी नहीं है। या जब मोहर मारने गए तो एकदम से पूरा पर मोहर लगा दिया, तो वो अवैध मतों की संख्या में गिने जाते हैं। वैध मत किसको बोलते हैं कि जो वैध है, जो सही वोट है, उसको वैध मत बोलते हैं। तो हमको ये पूरा में मतलब किससे है, वैध मत से होते हैं। यानी कि वैध मत से ही डिसीजन लिया जाता है कि कौन विनर है और कौन लूज़र है, कौन हारा है, कौन जीता है। वैध मत से ही डिसीजन होता है विनर और लूज़र का। तो यानी वैध मत अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। उम्मीद करते हैं कि पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हमको सिर्फ इससे मतलब होता है, पूरा कॉन्सेप्ट में, पूरा चैप्टर में टोटल वोट में भी कास्ट, नोट कास्ट में भी एक वैलिड और दूसरा इनवैलिड। वैलिड मतों से हमें क्या रहता है, मतलब रहता है। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन जैसा कि पहला यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चुनाव हुआ था जिसमें कुल वैध मतों का 60% वोट मिला है एक आदमी को, और वह क्या किया है, 420 मतों से जीत गया है। अब देखिए 60% जीतने वाला को मिलना है, यानी विजेता को मिला है। 60% विजेता को मिला है, 60% विजेता को मिला है। तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 40%, क्योंकि वैध मतों का तो 100% होता है ना अपने आप में। 60% अगर इसको मिला है तो इसको कितना मिला होगा, 40%। वह 420 वोटों से जीत गया, यानी कि 420 वोट क्या दिया हुआ है, ये नहीं दिया है ना ये दिया है, इस दोनों का अंतर दिया हुआ है। 420 वोटों के अंतर से वह जीत गए। यानी 60 में से 40 घटाइएगा, 20% का मान कितना हो जाएगा, 420। यानी 420 वोटों से क्या किया है, जीत गया। तो बोला गया है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत पड़ा, हारने वाले उम्मीदवार को कितना पड़ा है, 40% वोट पड़ा है। कितना पड़ा है, 40%। 20% का मान कितना है, 420 है, तो 40% का मान इसका दुगुना होगा कि नहीं होगा, 82 दूनी 84, 42 दूनी 44, यानी 840 वोट जो है ये इसको मिला है, हारने वाला को। तो उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया है। इसी तरह का और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुआ है, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या बताइए। अब बताइए 84% मिला होगा तो वैध मतों का ही मिला होगा, क्योंकि वैध का ही बात यहाँ पर चल रहा है। तो 84% अगर इसको मिला है तो लूज़र को कितना मिला होगा, जो हारा होगा उसको 60%।
16% मिला होगा, इसको 84 तो इसको 16, यानी कि 476 मतों से जीता है, 476 मतों की बहुमत से निर्वाचित हुआ है। यानी कि इसका डिफरेंस जो है वही दिया हुआ है कितना, 476। तो 84 में से 16 घटाइएगा, 14 में से 6 गया तो 8, 68 आ जाएगा। कितना आएगा, 68%। वही 68% का मान कितना दिया हुआ है, 476, 4 7 6, 476 दिया हुआ है। इसको काटिएगा, 7 6 42, 7 8 6 48, ये कट जाएगा पूरा 7 बार में। कितना बार में, 8 से 56, ठीक है। और कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो 1% का मान कितना आ गया, 7। तो 100% वोट टोटल होता है, कितना होता है 100%, तो कितना हो जाएगा 700 वोट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए एक बार, 84% मत प्राप्त हुआ है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 16%। 476 मतों से विजय हुआ है, यानी कि जो डिफरेंस है 84 और 16 का, वो कितना है 68%। वो किसके बराबर है, 476 के बराबर है। तो 1% का मान कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। तो 100% वोट टोटल होता है, जो वैध मत होता है। तो इसका मान कितना है, टोटल 700 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए हमको थोड़ा और ज़रूरी है जगह का, तो ऊपर वाला क्वेश्चन को मिटा देते हैं और उसी पर बनाते हैं। देखिए, ठीक है। बोला क्या गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 100% तो था, जिसमें डाला कितना गया, 10% नहीं डालने वाला था। तो डाला कितना गया, 90%। कितना डाला गया, 90%। और 90% में भी 20% मत अवैध घोषित किए गए। यानी 90% का 20% वोट क्या हो गया, अवैध घोषित किया गया। यानी 90% का 20% निकालिएगा, तो 20 का मान कितना होता है, 1/5। 90 का 1/5 निकाल दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में। 18 5 90, 18। यानी 18% वोट जो था वो क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। कितना हो गया, 18% वोट अवैध घोषित हो गया। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए फिर से, टोटल वोट था 100%। 100% में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, कोई कारण रहा होगा। 90% लोगों ने वोट दिया। अब 90% का शेष मतों का बोल रहा है, तो 90% का 20% इनवैलिड है। तो 90% का 20% जब निकालिएगा, तो 90 का 1/5 निकालिएगा, वही 20% निकालिए। 20/100, 1 0 से 1 0 1 5, 18%। यानी 18% वोट जो है इनवैलिड हो जाता है। तो 90 में से जब 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 72। तो टोटल वैध मत कितना है, 72% है। टोटल 72% है। अवैध कितना हो गया, 18%। 18% क्या हो गया, अवैध हो गया। अब 72%, अब देखिए यहाँ पर ये वैध मत है, हमको इसी से मतलब है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। अब देखिए इसका 75% प्राप्त होता है किसको, जीतने वाले को। तो 72 का 75% निकाल दीजिए। 72 का 75% मतलब 3/4 निकालिए, इसको काट दीजिए। कितना बार में कट जाएगा, 18 चौक 72, 18 बार में। कितना बार में, 18 बार में। तो कितना हो जाएगा, 18 तारीख 54%। यानी 54% उसको मिल रहा है। किसको मिल रहा है, जीतने वाले को 54% इसमें मिल रहा है। 54% जीतने वाले को मिल रहा है। तो हारने वाला को कितना मिल रहा होगा, 72 का 54 इसको मिला है, तो हारने वाला को कितना मिला होगा, 18%। कितना मिला होगा, 1 मिनट, ठीक है, 18% उसको मिला होगा। 54% जीतने वाला को, 18% हारने वाला को। जो यहाँ पर दिया है 900 मतों से विजय हुआ है। 900 मतों, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है। 54 में से 18 घटाइएगा तो 36% आ जाएगा। कितना आएगा, 18 तारीख 54, 18 दूनी 36। तो 36% का मान कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है। 1% का मान कितना आ जाएगा, 900 बटा में 36। 100% का मान निकालना है तो 100 से क्या बोल रहा है, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या क्या थी, तो अब बताइए कुल मत कितना डाला गया था। कुल मत तो 100% था, तो 100% यहाँ से निकाल दीजिए, तो गुने में 100।
अब इसको काट दिया जाए, 18 दूनी 36, 450, फिर 9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 9 पचे 45, 5 0। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 25 और उस पर डबल 0, यानी 2500 वोट टोटल था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। टोटल वोट जो था 100% था, उसमें 10% लोगों ने वोट्स नहीं दिया, तो 90% लोगों ने वोट दिया। 90% का भी 20% इनवैलिड हो गया, तो टोटल 18% ये निकला। 90 का 20%, तो 18% वोट इनवैलिड हो गया, तो 72% क्या है वैलिड है। और वैलिड वोट से ही हमको क्या रहता है, मतलब रहता है वैलिड वोट में कितना मिला है, जीतने वालों को 75% मिला है, यानी 72 का 75% निकाल दिए, कितना आया 54%। 54% किसको मिला है, 54% इसको मिला है, जो जीता है उसको। तो हारने वाला को कितना मिला होगा 18%। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 900, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 900। तो 36% जो है दोनों का डिफरेंस वो 900 दिया हुआ है, तो 1% का मान निकाल दिए, उसी से 100% का मान निकाल दिए, क्योंकि आपको टोटल को यहाँ 25 टोटल क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ़ वोट पूछा है। उम्मीद करते हैं कि ये डाटा पूरा समझ में आ गया है। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, उसको जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्वागत। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैंने बोला था कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। जैसे एक नगर में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 12,000 है। टोटल कितना मतदाता है, 12,000 है। उसमें से ए तथा बी के बीच एक चुनाव होता है, ए और बी के बीच चुनाव होता है, जिसमें 75% लोग वोट देने जाते हैं। 12,000 का 75% आदमी वोट देने जाता है, 25% नहीं जाता है। तो 12 जो जाता है उससे मतलब रहता है हमको 12,000 का 75% निकाल देंगे, यानी 3/4। 4 तिया 12, 3 बार में यानी 3,000। टोटल कितना आ गया, 9,000 वोट दिया गया है, 9,000 वोट डाला गया है। जिसमें बी को कितना मिला है 45%। तो पूछा है कि ए को कितना मिला है, बी को 9,000 का 45% मिला है, तब 9,000 का 45% निकाल लीजिए, डबल 0 से डबल 0 काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 9 पचे 45 के 5 कैरी 4, 9 चौक 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 4,050 वोट जो है बी को मिला है। तो बी को 4,050 मिला है, तो ए को कितना मिला होगा, 9,000 में से 4,050 को घटा देंगे, 9,000 में से 4,050 को घटा देंगे, जो कितना हो जाएगा, ये 4950 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। टोटल 12,000 वोट देना था, वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन 75% लोगों ने ही दिया, 25% लोगों ने नहीं दिया, तो 75% निकाल लिए, जो कि 9,000 आया। 9,000 आदमी में भी बी को मिला है 45% ही, तो 45% निकाल लिए, तो उसको कितना मिला है 9,000 माइनस 4,050, जो कि 4950 होगा। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यहीं पर थोड़ा सा डेटा चेंज कर देते हैं, 16,000 है और 80% मतदान करने जाते हैं 20। अब ये 45%, बाकी सब कुछ सही है। आप इसका बाकी ऑप्शन भी अलग अलग हो जाएगा, ऑप्शन नहीं देते हैं आप, डायरेक्ट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा है और आपका जो डाउट है इलेक्शन बेस वो क्लियर हो चुका है। तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी कर दीजिए शेयर। धन्यवाद।